के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आप जो भी कर्म करते हो आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली जाती है। जब आप वहां जाओगे आपकी आरडिक्स वहां तैयार पाओगी और ला के कंप्यूटर में और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अब देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने वहां ना करने की आवश्यकता को, इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, अगमने ऐसा ना करे, वो तो करता दिखे फिल्म में जो आदमी कर रहा है सारे काम, वो कैसे करेगा हमने ना करे, नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का, चिट्टी पायल बाजे पैर साहेब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो तो वह भी लिखी पाओगी आपकी। तो परमात्मा कहते तुम इसलिए यहां गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि नियम सख्त है, ये बहुत आसान नियम बना दिया आपके। किसी से पैसे लेते हो फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बालकों का खेल है। जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना ज्ञान के हम ऐसा करें। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे उलझे हुए संस्कार तो ढेर हैं अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत है, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, उसको उठाओगे कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जो पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी और फिर वो साफ कर देगी आपके दुर्गुणों को और संचित अपराध है उनको भी और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी,
ये मंत्र नाश करेगा। तो कहते हैं इस प्रकार। तो यहां जो हम अपना जो संस्कार है, अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके। जैसे अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा। बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते। मैं ऋषि दानंद जैसे उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था, और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तम्बाकू सूंगा तम्बाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है, किसी जीव का दोष नहीं। यू काल किसी के पंजे नहीं टकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए। विश्वामित्र जैसे राजा था, विश्वामित्र राज त्याग के जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने। रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं। काल इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी, औरत खूबसूरत, वो वहां इधर उधर बैठ कर लग गई अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा भक्ति उसका पीछा हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की होली जब पकड़ रही तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मतीस से काम आई थी। बता, मन के मारे बन गए बन तज मस्ती माँ, कह कबीर के करूं यो बनता माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। ते अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं। ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते हैं, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से। ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डासी से। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश से। और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश, कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तम्बाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी, मांस, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा। और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी, 90% लोग तो देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई, वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और नो करें, वो भी देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे, और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है? अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो
अपने सिर पे वजन रखेगा, तो अब परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे अब प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक क्रमणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं, बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे, तो हमारी अकल काम ना करती। हम वर्तमान की परंपरा में इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से ब्याह होगा? ये तो हम दोषी बना रहे हैं, एक दूसरे को कर्तवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे, परमात्मा खत्म कर देगा, यही फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यही धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। अब ये समय है यहां से निकलने का। तो जो दास आपको बता रहा था, अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर सचखंड में गए। वहां जाकर क्या देखा कि अन्य रूप में परमात्मा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और सुंदर शरीर है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है परमात्मा की, मनुष्य दृश्य है, निराकार है। अब प्रसंग यहां से चला था कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सत्ता सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। चाहे कोई राम कृष्ण का पुजारी है और विष्णु जी की मूर्ति रखे, हम भी ऐसे ही करते थे। फिर पूछते थे कि भगवान कैसा है? ये परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश प्रकाश दिखता है। फिर श्री विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी जब भगवान निराकार है? तो विष्णु जी क्या है? तो हमारा ज्ञान कोई आधारित नहीं था। हमारा जो ज्ञान है ये विचलित था, निराधार था। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में 53 में कहा कि जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरे में भगत के लक्षण आवेंगे, तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। तो दास आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटाकर और उस एक तत्व ज्ञान पर स्थिर करना चाहता है। उसके लिए आप जी को सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास, और जो उस धर्म के धर्मी वर्तमान के जो प्रवक्ता हैं, वचन करता है, या अब से कुछ 100-200 वर्ष पहले तक के आ रहे हैं, जो अपना अनुभव बना करके, जो उन्होंने सारे जीवन में जैसा भगवान को जाना, सदग्रंथों को जाना, अपना अनुभव वो अलग से बनाकर चले गए पुस्तक, और उनके अनुयायी उनके द्वारा अनुभव की पुस्तक को ये मानकर ग्रहण किए हुए हैं कि ये सदग्रंथों से मेल खाती है, क्योंकि उन पुस्तकों में उन्हीं महापुरुषों और सदग्रंथों के नाम लिखे हैं कि उन्हीं से भी हमने ये जाना और स्वयं अनुभव भी ऐसा किया। तो दास ने उन सभी के अनुभव की पुस्तकें, उनके अनुभव के प्रवचन, जैसा कि टीवी आदि के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो प्रवचन कर रखे हैं, ज्ञान जनता में बांट रखा है, वो सारा आपके रूबरू कर दिया कि ये तो ये बताए हैं। और दास ने ऐसा अनुभव किया है और जो वेदों से मेल खाता है, और सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने जो बताया वो भी दास का मेल खाता, इनका नहीं खाता। तो इससे उनको रिजेक्ट कर दो, तो उस गलत अनुभव को, गलत ज्ञान को, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को त्याग के
और शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना ग्रहण करो। ये सारा कुछ प्रयत्न करके का निष्कर्ष यही निकालता है दास कि आप उन सभी को त्याग कर, जो आपकी दिशा ठीक नहीं थी, वो शास्त्र ठीक नहीं थे, उनके अनुभव ठीक नहीं थे, वो संत अनुभवहीन थे, उनको परमात्मा प्राप्त हुई नहीं। जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। आपका जीवन नाश हो रहा है और ये प्रमाण प्रूफ देख लो। और इतना कुछ देख कर भी जो नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, जो अटपट करके दुनिया ने पीछे लगाए बैठे हैं। कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ। इतना ज्ञान देखकर, प्रमाण देखकर भी उनके चिपके बैठे हैं, वो है मूड ठोठ, बिना अकल के। और वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गल जोट। तो परमात्मा कहते हैं कि वो फिर हमारे काम के भी कोई नहीं, वो वहीं मरे रहो, फिर उनका इलाज है उनका। इतने प्रमाण देखकर और फिर विष खाने की तैयारी में, तो या तो वो नशे में है या कति मूढ़मती। फिर क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तजय। एक भक्त ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, और संत वही हो जो सच्ची बोले। पहले तो उसने उसको तैयार किया नो विवश करने को कि ये कदे अटपट ना कर जा। और भगत भगवान के मार्ग में झूठ बोलो, भगत कैसा? कहाँ बेटा बच्चा ऐसा ही है कि आप अपनी आत्मा से बताइए, जो पुस्तक ये मैंने पढ़ी है और ये आपके अनुभव के विपरीत है, या सच्ची है या झूठी। तो उसने कहा भाई तेरे को सच्ची लगती होगी तू ग्रहण कर ले, मैं तुझे बाधा थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे तो अच्छी लगती नहीं। तो उनको कहते हैं जानबूझ साची तजय और झूठते ने ताकि संगत है प्रभु सोपन में बना दे। इसे दुष्ट के दर्शन में निकले, सपने में भी जानबूझ कर। किस लिए? सिर्फ अपनी वो मेहनता ही ना छूटे, और कलगदा बनेगा वह मेहनता ही वहां छूटेगी, फिर मारा कट में लठ कुमार डायमंड का बोरा कमर पर होगा। तो हमने जो भी संत महंत आचार्य ऋषि महर्षि शंकराचार्य संत हैं, ये सभी परमात्मा के लिए ही निकले हैं। अभी तक तो चलो जैसा भी हम धोखे में थे, संत भी थे और भगत भी थे। अब इस दास ने कति क्लियर कर दिया। अब इन संत महंतों ने या तो ये बताना चाहिए कि रामपाल झूठ बोल रहे हैं, एक पॉइंट गलत सिद्ध कर दो मेरा, और नहीं तो अपना कल्याण कराओ। आओ मान बढ़ाई क्या है इसमें? अब जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास औषधि की खोज होगी, आपका वो रोग है, उसमें मान बढ़ाई की है। डॉक्टर का काम तो दवाई देना, मरीज का काम लेना और खाना। उसमें के कौन बड़ा और कौन छोटा? डॉक्टर डॉक्टर ही है, दवाई उसने देनी है क्योंकि उसको मिल गई है। तो दास के पास इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को नाश करने की वो यथार्थ औषधि, यथार्थ मंत्र हैं, जो आज तक ना ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को। वो दास के पास उपलब्ध। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी सतलोक का ठेका ले रहे थे ये पंथ, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमारे वेद बताओ परमात्मा नराकार मनुष्य सदृश राजा के समान देखने योग्य, वहां से गति करके आता अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से सबकी देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। एक तो सतलोक में रहकर तेज में शरीर है उस परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है, इतना नूर है उस मालिक की पूरी बॉडी का। एक रोमकूप में इतना है तो सारे शरीर में कितना प्रकाश होगा, ये आइडिया लगाया जा सकता है। और दूसरी सतीथि में वो आते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं, और कमल के फूल पर कोई रेत नहीं होता, गारा चिपकी नहीं होती, इसके स्वच्छ होता है।
और उस पर शिशु रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके, नवजात शिशु का, उस पर विराजमान हो जाते हैं। जल के अंदर कमल के फूल होते हैं, तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विशेष नाग पर लेट गए समुद्र में, तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन रियल नारायण कोई वो कबीर साहब है। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, एक कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। तो कहने का भाव ये है कि साहब तो सारे हैं, परंतु इन साहबों में अंतर बहुत है। और वास्तव में साहब तो हमारे राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री ही साहब असली थे, तो बाकी उनके अनुचर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये समझो। तो वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। तो ये दूसरी प्रकार की जो सतीथि परमात्मा शरीर की धारण करते हैं, नवजात शिशु रूप धारण करते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में होता है, वहां से निसंतान दंपति उठा लाते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा बड़े होने लगते हैं तो वो दूध नहीं पीते यहाँ का, ना कुछ आहार करते हैं। तो उसके लिए परमात्मा को कंवारी गायें दूध देने लगती है वो मालिक के आशीर्वाद से, और उन कंवारी गौओं से उस शिशु रूपधारी परमात्मा के बचपन की परवरिश की लीला उन कंवारी गायों के दूध से होती है। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं, और यही वेद बता रहे हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने ये लीला करी थी। सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनका कोई माता पिता नहीं है। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दुल्हा उठा ले गए थे, पति पत्नी थे, और वहां 25 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने चिंता बनी कि बच्चा मरेगा, तो परमात्मा की रजा हुई। एक साधु रूप में परमेश्वर के आदेश से एक साधु आया, वो थे भगवान शिव जी, वो पहचान नहीं सके उनको। उन्होंने बताया कि कुंवारी कबीर परमात्मा को गोदी में लिया शिव जी ने संत रूप में। तो परमात्मा बोले थे कि कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोले कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसको वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया। वो कुंवारी गाय दूध देने लगी, कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह सतिथि बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो 3 प्रकार से की शरीर की सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये सतिथि, ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे, और आदरणीय दास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। वो आज दास के पास उपलब्ध हैं। उनके रहस्य को भी परमात्मा ने दास को ही समझाया है। ये कबीर पंथी जो पहले वाले नहीं समझ सके, जिस कारण से ये गलत नाम जाप करते रहे। सतनाम का इनको पता नहीं, वो 2 अक्षर का नाम है, तो सभी कुछ भूला हुआ था। तो तीसरी जो सतिथि है उनके शरीर की, तीसरी वो भी आ जाते हैं, साधु संत रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऋषि, जैसे पहले ऋषि परंपराएं थी सतयुग त्रेता द्वापर तक, तो वो ऋषि रूप में आते थे, ऋषि कहलाते थे। सतयुग में सतसुकृत ऋषि, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि, द्वापर में करुणा में ऋषि, और कलयुग में संत मता चलाया परमात्मा ने। तो कलयुग में कबीर संत, कबीर जी को कवि भी कहा करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 से 20
इसकी समस्या हल कर रखी है, स्पष्ट कर रखा है कि हे परमात्मा आप अपना गुप्त जो नाम है रहस्य वाला वो बताओ। तो 17वें श्लोक में बताया है कि वो कबीर देव है उसका नाम, और कवियों की तरह आचरण करता है। उस तत्व ज्ञान को कवित्व से यानी पद्य भाग में बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव भगवान, वो अमर पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, और वो सतलोक में रहता है, तीसरे भाग में, तीसरे लोक में, मुक्ति धाम में विराजमान है, सतलोक में। वहां से गति करके आता है। वही परमात्मा ऊपर से, सतलोक से ऊपर चौथा लोक है, उसमें भी विराजमान है। और जहां से सब की उत्पत्ति हुई है वो मूल स्थान है अकह लोक। और वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे मनुष्य सुंदर शरीर धारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य जैसा शरीर वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे वो परमात्मा अन्य रूप बना करके यहाँ आता है। तो ये लीलाएं की किसने? कबीर परमेश्वर ने। तो अब जैसे कलयुग के अंदर उस एक महात्मा रूप बनाकर, संत रूप बनाकर आए जिंदा महात्मा का, तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में जिंदा रूप में, जिंदा वेश में, साधु के वेश में। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में जिंदा महात्मा के रूप में मिले, बेई नदी पर, और उनको गुप्त करके दरिया में डुबोने का बहाना करके और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो ये जो लीलाएं वेद सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला किसने की? कबीर देव ने। कबीर साहब जो काशी के अंदर धानक दुल्हा रूप में रहे थे, जब वेद जिसका गुण गावे, आंखों देखा संत बतावे, वह लीला करी किसने? कबीर साहब ने। तो हुई इज गॉड, कबीर दुल्हा धानक, कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है। जो प्रसंग चल रहा था कि नकली पंथों ने जो काल के चलाए हुए हैं, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और वो है भगवान आए कबीर साहब, उद्मस्तार दिया नकली ऋषि में, ऋषि आचार्य और शंकराचार्य और इनके चेलिया ने। ऐसा जुल्म ढाया था भगवान के ऊपर, पूछो मत। अगर वो कहानी आपको सुनाने लग जाए तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। दास की तो सूखती नहीं, क्योंकि इसे परिचित हो गया, क्योंकि उस संघर्ष से दास भी आगे बढ़ रहा है, उसी में से गुजर रहा है। तो क्योंकि उसमें जनता अशिक्षित थी, श्रद्धालु अशिक्षित थे। एक संस्कृत भाषा के जानने वालों को महर्षि और महापुरुष की पदवी दे दी गई थी हमारे द्वारा। अब परमात्मा ने पहले यह दया बख्शी कि अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया, और अब वो तत्व ज्ञान जो भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था, दास ने उन सदग्रंथों से मेल करके दिखा दिया कि जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे। एक जुल्हा धानक कवि मान के जिसकी फाइल बंद कर रखी थी, वो पूर्ण परमात्मा है। 6 वर्ष पहले वेद और गीता और शास्त्रों वाला ज्ञान उन्होंने वर्बली बोल रखा है, धर्मदास जी ने लिख रखा है सिंपल लैंग्वेज में। और वही वेद पुराण गीता बताते हैं। तो कौन है भगवान? तुम संस्कृत के जानने वालों को आज तक नहीं पता है गुड रहस्यों का, और 600 वर्ष पहले बता के गए हुए हैं। तो वो खुद परमात्मा है। ये इस चीज से भी प्रमाणित होता है। काल ने कहा था या विद जीवों को भरमाऊं, जो परमेश्वर ने कहा था कि काल जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग, तब मैं तेरे साथ मिलाऊंगा दोबारा आकर के। अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, इतना कर ले तार ले, उद्मस्त ने जो तारना है। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना होते, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेता, इसके हर तरह से संसारिक जो सारे हैं वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये भगवान को मान नहीं सकता। अब जैसे सतयुग के अंदर पुनकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं,
लाख वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, और सब हरे भरे सब फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, सब सभी झाड़ी झंखाड़ भी फलों से। और जो पुण्यकर्मी प्राणी है वो भक्ति से ही तो पुण्यकर्मी बने हैं, साधनाओं से। तो इस जन्म में जैसी भी वो साधना कर रहे होते हैं वो उसको सुख तो होता पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों से, और वो सोच रहा है कि मैं जो साधना कर रहा हूं इससे मुझे लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा की सत भक्ति को 3 युगों में जीवों ने मान्या नहीं। अब कलयुग में हम कति भक्त उस पुण्यहीन हो लिए, जिस कारण से इस काल के द्वारा बताएगी, इनके एजेंटों द्वारा बताएगी साधनाएं, उन संतों द्वारा बताएगी, भगवान की भक्ति से हमें कोई लाभ होना नहीं था, क्योंकि वो तो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती है, और ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो जिस कारण से उनके द्वारा बताएगी साधनाओं को करते करते भी बुरा हाल है इन प्राणियों का, तो फिर इन्होंने धनी बनने के लिए तो रिश्वत, मिलावट, चोरी ये अपना लिए, और टेंशन बुलाने के लिए गुट्टी सूटी लानी शुरू कर दी। ये कोई तरीका है? अब जो भगवान से हम इच्छा करते हैं भगवान हमें सब कुछ दे सकता है, तो वो देने वाला भगवान का ज्ञान नहीं, कौन सा परमात्मा जो सब कुछ दे सकता है और सब दुखों का निवारण भी कर सकता है, उसकी तो हमारे को झलक भी नहीं लागण दी ज्ञानियों ने। तो उसने स्वयं आकर ही अपनी जानकारी देनी पड़ती है। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झाज झनकारा, आपने से आप देखने आ रहा है। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाओ। तो उस परमेश्वर ने आकर के स्वयं जानकारी दी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ने आपको दूना डबोया है, आपको इतना कंडम कर दिया। थोड़ी सी शिक्षा पाके कोई अफसर बन गया, उसमें अभिमान का अंत नहीं, मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, पूछो ना के बन गया, और मुख्यमंत्री बन गया, या कोई अन्य शिक्षा ग्रहण करके अप टू डेट बन के और पता नहीं क्या बन जाता है। तो ये अभिमान आ गया हमारे अंदर, श्रद्धा खत्म होगी, आतिथ्य गया हमारे से, यानी हम चतुर बन गए, कपटी बन गए, माया माया जोड़न में दिन रात स्कीम बनाए जाए। तो इस मालिक को पता था ये विष है इनके लिए, ये शिक्षा, यानी जो शिक्षा अब हमने प्राप्त की है इसका दुरुपयोग किया है। डॉक्टर किस लिए बनता है बच्चा? कि घना धन कमाऊं। इंजीनियरिंग किस लिए करता है? कोठी गाड़ू, बनते ही नौकर दूं। IAS IPS किस लिए बनते हैं? कि पैसे इकट्ठे करूं, बड़ा कोठी बनाऊं। तो हम पहले ही घुटी वो पी कर चलते हैं और फिर वही काम करते हैं, और वह जोड़ जाड़ का एक मिनट में मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, कोई रोग से। छल लिया ना, जो पुण्य था वो परिवर्तित दूसरे ढंग में बदल दिया, कोठी और इन बैंक बैलेंस में खत्म करवा दिया, और आप खाली करके भेज दिया, लाद कर ढेर सारे पापों से काल। तो इस शिक्षा ने हमें कति कंडम कर दिया। आपसी भाईचारा रहा नहीं, माँ बाप की कदर रही नहीं, भाई बहन का प्यार रहा नहीं, मुकदमेबाजी रोज करे एक माया के पीछे। तो मालिक नहीं चाहा था इनके ये विष इन तक आने दूं, लेकिन यह मजबूरी थी। इसके बिना परमात्मा ने पता था इस रोग का तो नाश कर देंगे जो बुराई में आएगी इस शिक्षा से। एक बार ये भगवान को पहचान ले, फिर तो परमात्मा के पास ऐसा साबन 1 मिनट में धो देगा सारे ने, मैल भी साफ, ज्ञान भी हट जाएगा, बुराई भी छूट जाएंगी। कौन छुएगा इस विष को? तो इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित करना पड़ा, अक्षर ज्ञान दिया, वेदों और गीताओं और सभी नकलियों के अनुभव से तुलना करके ही आप उनको छोड़ सकते हो, पहचान सकते हो ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। अभी तक हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि ये संत कह रहा है यह सच्ची है, यू कह रहा है यह सच्ची है, तीसरा कह रहा है वो सत्य है, या चौथा कहता वह सत्य है। जिसके वचन हम सुनते थे हमने सारे अच्छे लगे थे,
क्योंकि हमने कुछ पैमाना तो था नहीं, न तोल जा, ये हमारे पास वो बट्टा नहीं था जिस पर धर के तोल लेने कितना वजन है इसमें। इब दास ने वो दे दिया पैमाना आपको, वो परमात्मा के दिया हुआ ISI मार्ग का, कि इन नाप देंगे, 2 मिनट में नाप दिए सारे सारे कच्चे रे कच्चे, एक नहीं पाया ढंग का। तो विश्व के वर्तमान के कोई भी संत शास्त्र अनुकूल साधक नहीं है, ना उनके अनुयायी है। तो दास की प्रार्थना यही है कि वो संत भी इस बात पर विचार करें, इसको मान बढ़ाई ना अड़ावें, अपना जीवन नाश ना करें। और ये तो इस मार्ग ने तो वो रोक के नहीं सकते, या तो भूल जाना। और जनता ने सबने आना पड़ेगा, 2 दिन पाछा होंगे वो पछताएंगे, और उन नकलियों को धक्काने भी गए कि उन्हें साची समझ कर भी ना मानने दिया हमारे को। अपने आत्माओं जो टीवी चैनलों पर चल रहा है परमात्मा का ज्ञान, ये कोई हम कोण में बैठ के गीत नहीं गा रहे, विश्व स्तर के चैनल हैं। और एक चैनल पर कहीं पर भी कोई छोटी सी कोई सूचना आ जाती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है। और इसने 3-4 वर्ष हो गए परमात्मा के ज्ञान को चलते को, और कोई बोल के दिखाओ ज्ञान में, वो बकवाद तो करो कैसी, पर ज्ञान को कंडेम करके दिखा दो, एक भी पॉइंट परमात्मा के जो दास ने ज्ञान बताया। तो इससे सिद्ध है कि वो विमान व्यक्ति है, संत कोई बालक नहीं है, उन सब ने देख लिया है। अरीब तो वो यहां रुके हुए हैं कि निम्बण दे जितने निम्ब है। एक पंडित जी था, काशी विद्यापीठ पर टिकाया वो ब्राह्मण। एक राजा ने कोई हवन कराना था, अनुष्ठान कराना था, उसका न्योता दिया, उसको रोजाना 1 रुपया दान दक्षिणा दे देते, वो पाठ करने लगा, 1 महीने का कराना था। अब उस विद्वान की पत्नी अपना, क्योंकि पैसा मिलने लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है, वह बढ़िया तो कपड़े पहने और गले में अपने बढ़िया जेवरात आभूषण बनवा लिए। तो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए कुएं पे इकट्ठी होया करती बहनें। तो ब्राह्मणों के कुएं अलग होते थे, अन्य जाति वालों के अलग अलग हुआ करते थे। तो सब ब्राह्मणी इकट्ठी होती तो वो पूछती कि ये नए नए आभूषण तू कैसे खरीद रही है। उसने बताया कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा करने जाता है, मंत्र जाप करता, अनुष्ठान करता है, और राजा प्रतिदिन 1 चांदी का रुपया दक्षिणा देता है। तो उससे वार्ता हुई थी जिस बहन से, ब्राह्मणी से, उसने अपने पति के कान ठे कि आप यहाँ पड़े रहते हो, वो फलानी का घरवाला वहां जाता है और पाठ करता है, 1 रुपया डेली दक्षिणा देते हैं, और भी पंडितों की आवश्यकता है। वो कह रही थी आप भी चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगा मैं तो ऐसा देसी सा पंडित हूं, और वो पटकार काशी विद्यापीठ, उसके बराबर में मेरी दुकान चलेगी नहीं, वह उसका सिर होगी, तू तो ऐसे बहाने मिलाया करे हैं, तू धक्के खानता अंडे और जाते अच्छा माल मिला जाता नहीं। ज्यादा कहने से वो चला गया। और क्योंकि ऊपरली वेशभूषा तो ब्राह्मण की एक जैसी हो है, मंत्री से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ, कहा जब पंडित जी बैठो, उसका एक आसन लगा दिया और माला दे दी कि तो भी बोल दे तुम मंत्र के लिए बैठ के। अब उन मंत्रों ने सुना कोई नहीं करता, वो पंडित अपने करते रहे, राजा लोग अपनी मौज मस्ती कहीं घूमते रहो। अब वो तो बोला अपने संस्कृत के श्लोक, उन्हें तो याद थे, पहले वाला विद्वान पुरुष था, दूसरा था अनपढ़ मेरे जैसा, वो तो बोला मंत्र जैसे भूर भव स्वय, वो नो को दो यू को है। अपना उसने भी 1 असरफी मिल गई सामने और 1 रुपया, मन में कहा दो यू को है। अगले दिन 2 दिन छवा भी, फिर उसकी पत्नी भी लागी ऐसे हार श्रृंगार पैर के गई। वो तीसरी को पता लगा, उसने अपने पति को श्रृंगारा, उसने भी यही प्रार्थना की कि वो तो विद्वान है, दूसरा भी मेरे से कुछ ज्यादा ही जानता है, पर मेरी बात बने नहीं। ज्यादा कहने से वो भी चला गया। अब वो
जो विद्वान था वो तो अपने बोल ही रहा था, उसने उधर ध्यान नहीं उनका, ये क्या बोल रहे, ठीक है ब्राह्मणों के बोलते रहेंगे अपने मंत्र। तो तीसरा पहुंचा, उसका भी आसन लगा दिया। पहला अपना संस्कृत बोल रहा है श्लोक शुद्ध, दूसरा है, तीसरा यूं गया कब तक नंबेगी कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी कब तक नंबेगी कब तक नंबेगी, मारी बकवाद। तो उसको भी शाम को 1 रुपया मिल गया। उसकी पत्नी ने फिर ऐसे ही अपना रूप बदला, तो चौथे से भी फिर ऐसी बात हुई, चौथा भी शंकर का चला गया, उसका भी लगा दिया वहां पर आसन। अब पहले वाला तो बोलता है शुद्ध संस्कृत के श्लोक, दूसरा कहता है, तीसरा कहता कब तक नंबेगी, चौथा बोला नंबर दे जब तक नंबेगी। तई तो ये संत न्यू देख रहे हैं नंबर दे जब तक नंबेगी, पर यह भी नंबे को ना, ये तो मैं ऑनलाइन रखूंगा जब तक, या तो सारी जनता नहीं जाग लेगी, या तुम खुद नहीं कह दोगे हमारी गाड़ी खराब होली। एक भक्त कह रहा था कि 2-3 प्रकार के यात्री होते हैं। जैसे कोई बस जा रही है और बस रुकेगी और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी, तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चल रहे हैं, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़ कर देखने लगेगा, समझ जाएगा कि ये तो गड़बड़ होली, तो तब उतरेंगे। और तीसरी टाइप के इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति कंडम कह यार बगड़ दी भाई, बोला जब उतरा कर उस गाड़ी में थे। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दास के संकेत को समझकर छोड़कर भाग जाओगे उनकी खराब गाड़ियों को, जिसमें सफर करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी को ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाई बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरु जो कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे ज्ञान नहीं था, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो नो कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं चल सकती और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर तो भी निकम्मे है, नो ना कहेंगे हमारा द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नाम वाला जाके, ये तो उनसे भी नालायक है फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा, पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरीब डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की, और सतनाम 4थे महीने मिल जाता है, और सार नाम भी अब आपको मिला प्राप्त हो रहा है, जिसको आज तक किसी महर्षि समझ भी नहीं सके। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा, और उनकी भलाई है वो मानने इस बात को, और अपना भी कल्याण करावें और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंकें। अब जो प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमात्मा सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को लेकर पहुंचे। जब गरीबदास जी ने देखा कि एक रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और वह एक चंवर रखा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका एक रोमकूप का प्रकाश, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट ऊपर छत्र है। तो नीचे से जो महात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, महाराज के रूप में, संत के रूप में परमात्मा आए थे गरीबदास जी को साथ लेकर के, तो वो जिंदा महात्मा ने वहां से चंवर उठाया और परमात्मा के उस तेजो में रूप में जो सिंहासन पर बैठे थे उस पर चंवर करने लगे, जैसे सेवक गुरु जी पर करते हैं।
या राजा लोगों पर चंवर हुआ करते थे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हो गया जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। तख्त माने सिंहासन ही होता संत भाषा में। और जिंदा महात्मा ये बाबा जी तो एक नौकर दिखे है इनका। इतने में उसके मन में इतना आया ही था, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हुआ और उस संत महात्मा रूप में परमात्मा से कहा कि भगवान विराजमान हो। वो कबीर साहब जिंदा महात्मा बैठे सिंहासन पर और चंवर करने लगे। वो तेजो में रूप वाले भगवान उस जिंदा बाबा के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गरीबदास जी सोच रहे थे कि भगवान और इस बाबा जी पर चंवर कर रहा है, ये कैसे। तो इतने में वो तेजो में शरीर जो था वाला जो शरीर यूं का यूं जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश हो गया और जिंदा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेज में शरीर हो गया और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा था इस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि बच्चा, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। वेदों मुझे कबीर देव भी कहा है। कबीर साहब ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन माही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं, उसमें मेरा कबीर देव नाम है। और मैं बनारस के अंदर काशी में धानक रूप में जुल्हे की भूमिका करके आया हूं। 120 वर्ष रहा था वहां पर। तब मैंने रामानंद जी को शरण में लिया और नानक जी को शरण में लिया। ऐसी बहुत सी सारा महापुरुषों की जानकारी दी। उनके गरीबदास जी के अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान सारा फीड कर दिया। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार सर। सत साहेब। के नाम हो हजुरको? शिवदास गिरी। कहाँ बस्नुहुन्छ? रोडी गाउँपालिका 2 रूपन्देही नेपाल। के गर्नुहुन्छ हजुर? म सनराइज ब्याङ्कमा जब गर्छु। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा कहिले लिनुभयो? 21 दिसम्बर 2019। 21 दिसम्बर 2019मा सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा लिनुभयो। त्योभन्दा अगाडि कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? म त्योभन्दा अगाडि अब हामी बाहुनको छोरा सन्यासी हौँ। हामी सन्यासीमा अब शङ्कर भगवान्लाई हामी इष्ट मानेर पूजा गर्थ्यौँ। अनि शङ्कर भगवानको पूजा गर्ने, बाबा धाम जाने, अनि बिहान अब शङ्कर भगवान्लाई जल चढाएर आरती गर्ने, मन्दिरमा जाने। अब मन्दिरमा विभिन्न देवी देवताहरू हुन्थ्यो, उहाँको पूजा गर्ने। म अब दुर्गा माताको, शङ्कर भगवानको, गणेशजीको, विष्णु भगवानको पनि म एकदम मनले पूजा गर्थेँ। आरती 4जना 5जनाको दिनमा मतलब बिहान गाउँथेँ। अनि आरती गाउँदा गाउँदै मलाई लाग्थ्यो कि एकजनाको छुट्यो भनेर। म मनमा सोच्थेँ कि हे परमात्मा, यो आरती मैले 4जनाको गाएँ, एकजनाको त आज छुटेको रहेछ, भोलि उहाँको सुरु गर्छु। तर भित्रदेखि मलाई प्रेरणा हुन्थ्यो कि हे परमात्मा, भगवान त एउटा छ, तर यहाँ आरती मैले 4जनाको गाइसकेँ, आरती त एकजनाको हुनुपर्ने। आत्मामा मलाई लाग्थ्यो कि परमात्मा त कुनै अर्कै हुनुहुन्छ, तर थाहा थिएन। पुर्खौँदेखि चलिआएको ब्रह्मा विष्णु महेशको साधना गर्नुहुँदो रहेछ, फेरि तपाईँ सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा किन जानुभयो त? मैले चाहिँ एक दिन के भयो भन्दाखेरि मैले हजुरआमासँग म त्रिवेणी नुहाउन जान्छन्। त्यहाँ अब हाम्रो सद्गुरु रामपालजी महाराजको शिष्यहरूले त्यहाँ पुस्तक सेवा गर्दै थिएँ। त्यहाँ पुस्तक सेवामा ज्ञान गङ्गा भनेर एकजना भगाजीले भन्नुभयो, ज्ञान गङ्गा 10 रुपियाँ आइसी भनेर भन्नुभयो। मैले त्यो ज्ञान गङ्गा नाम सुन्ने बित्तिकै मैले सोचेँ ज्ञान गङ्गा भनेको यो त कस्तो पुस्तक होला। 10 रुपियाँ मैले दिएर त्यो पुस्तक राखेँ आफ्नो पकेटमा। राखेर त्यो पुस्तक मलाई यसले घर लान्छु, घर पछि यसलाई म पढ्छु, घर ल्याएर त्यो पुस्तक मैले राखिदिएँ। त्यसपछि मैले 1 वर्ष पछाडि फेरि जब त्यसलाई पढ्न थालेँ, पढ्दा पढ्दै मैले लगभग 1 वर्ष त्यो पुस्तक पढेँ। त्यतिखेर के आमा बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो एजको जति हाम्रो साथीहरू गाउँमा थिए सबैले गुरु बनाइसके थिए। गुरु भन्दाखेरि मान्छेले भन्छन् गुरु नबनाइकन मोक्ष हुँदैन, भक्ति सफल हुँदैन, मनुष्य जीवनको मूल उद्देश्य गुरु बनाएर भक्ति गर्नु नै
मतलब मनुष्यको कर्तव्य हो। अब त्यतिखेर हामी गुरु बनाएको थियौँ, तर हाम्रो अब गाउँको साथीहरूले हाम्रो यसको सबै गरिसकेको थिए। हाम्रो आमा बुवाले के भन्नुभयो कि तिमीहरूले पनि बनाइहाल छोरा। अनि त्यतिखेर मेरो ठुलो दाइले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै अब पहिलाको चलन चल्तीमा जुन गुरु आउँथे हाम्रो घरमा, मेरो बुवाको उहाँको छोरा त मैले नाम दीक्षा लिन पर्यो। उहाँले मेरै घरमा आएर गुटका रजनीगन्धा खाने, सुर्ती खाने। त्यसपछि मैले उहाँलाई हेरेर त हे परमात्मा, उहाँ आफै जब रजनीगन्धा खैनी खाँदै हुनुहुन्छ हामीलाई के शिक्षा दिनुहुन्छ भनेर हाम्रो हृदयदेखि हुन्थेन उहाँलाई गुरु एक्सेप्ट गर्नलाई। तर अब समाजले त गरिसकेको थियो, तर हामीले त दाइले के भन्नुभयो कि हामी यस्तो गुरु बनाउँछौँ कि जुन हाम्रो प्रश्नको उत्तर दियोस्, हाम्रो दुःखको समाधान होस् भनेर हामी त्यही कुरिरहेको थियौँ। अनि त्यो ज्ञानगङ्गा पुस्तक पाइसकेपछि 1 वर्ष पछाडि मैले पढ्न सुरु गरेँ। अनि टिभीमा हेर्न थालेँ। हेर्दाखेरि त हे भगवान्, गुरु त यहाँ हुनुहुन्छ सन्त रामपालजी महाराज भनेर आमा बुवालाई हामी नाम दीक्षा दिनलाई भने। आमा बुवा गएर नाम दीक्षा लिनुभयो 2018 मा। नाम दीक्षा लिएर आइसकेपछि परमात्माको यस्तो कृपा भयो कि आमाले मेरो के भन्नुभयो भन्दाखेरि, सर छोरा अब तिमी पनि गुरु बनाऊ, तिमीलाई पनि नाम दीक्षा लिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मैले भने आमा अब मेरो जीवन यदि शनिबारसम्म रह्यो भने म नाम दीक्षा गएर लिन्छु। त्यसपछि मैले दाइलाई पनि भने, दाइ आज जाउँ हामी, अब आमा बुवाले पनि दिनदिनै भन्नुहुन्छ गुरु बनाउनै पर्छ, गुरु बनाउन आज जाउँ हामी। हाम्रो आश्रम यहीँ बसन्तपुर आश्रम भैरव आश्रम रहेछ, त्यहाँ हामी म र दाइ, ठुलो भाउजू अनि मेरो श्रीमती हामी गयौँ। दाइ, भाउजू अनि मेरो श्रीमती, म नाम दीक्षा लियौँ। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा लिएपछि के फाइदा भयो त हजुरलाई? विगत लगभग 1 वर्षदेखि मेरो यहाँ दुईटै छातीभित्र बिचमा चाहिँ दुखिरहेको थियो मुटु। त्यो दुख्दै अफिसमा पनि एक दिन यस्तो भयो कि सास लिँदाखेरि मलाई एकदमै गाह्रो हुने, मतलब सासै नआउने जस्तो फिलिङ भइरहेको थियो, एकदम दुखिरहेको थियो। अनि मैले त्यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ, दिदीलाई भने, दिदीले भन्नुभयो भाइ एकचोटि चेक गराऊ भनेर भन्नुभयो। मैले यो मुटु चेक गराउन एक्सरे सुत्न पर्छ, मलाई बहुत गाह्रो लागे। सोचे हे परमात्मा, अब के गरौँ, म एकदमै गाह्रो भएछ मलाई, अब कसरी यो सन्चो हुन्छ, औषधि गराउन पर्यो, कहाँ दौड्नु पर्छ। सद्गुरु रामपालजी महाराजबाट जब मैले नाम दीक्षा लिएँ, नाम दीक्षा लिएर आइसकेपछि हेर्नुहोस् है, परमात्माको यस्तो कृपा भयो कि मैले 15 दिनमा त्यो नाम परमात्माले दिएको, गुरुजीले सद्गुरु रामपालजी महाराजले नाम दिएको नाम दीक्षामा मेरो दुखाइ विगत 1 वर्षसम्म दुखेको त्यो मेरो भित्र मुटु दुखेको मुटु 15 दिन मैले नाम मन्त्र जाप गर्दाखेरि त्यो मेरो दुखाइ कहाँ गयो। अहिलेसम्म त्यो मेरो दुखाइ छँदै छैन। म एकदम पूर्ण रूपले स्वस्थ छु, मलाई कुनै किसिमको प्रब्लम छैन। अरू लाभ कि त्यो आमाको टाउको औषधि खाएर पनि सन्चो हुन्थेन। 500 mg को औषधि खानुहुन्थ्यो आमाले, तर त्यो सन्चो हुन्थ्यो। त्यसलाई कपडाले अथवा त्यो रस्सीले बाँध्न पर्थ्यो, टाउको यस्तो दुख्थ्यो त्यो टाउको। तर आज सद्गुरु रामपालजी महाराजको कृपाले त्यो टाउको दुखेको कहाँ गयो। आज मेरो घरमा मालिकको कृपाले, सद्गुरु रामपालजी महाराजको दया आशीर्वादले मेरो घरमा 5 रुपियाँको पनि हामी औषधि ल्याउँदैनौँ हजुर। मैले जो सोचिरहेको थिएँ पहिला मालिकको शरणमा आउनुभन्दा पहिला, गुरुदेवको शरणमा आउनुभन्दा पहिला, आज परमात्माको सद्गुरु रामपालजी महाराजको कृपाले त्यही भइरहेछ। आज कुन किसिमको औषधि खानु पर्दैन। परमात्माले एकदमै दया गर्नुभएछ, सद्गुरु रामपालजी महाराज एकदमै दया गर्नुभएछ। एउटा लाभ छ सर, मेरो श्रीमती चाहिँ उहाँलाई पनि एकदमै समस्या हुने, गोरखपुर औषधि गराउँथे, उहाँको पनि समस्या हुन्थ्यो विभिन्न किसिमको, उहाँलाई पनि पेट दुख्ने, कहिले टाउको दुख्ने। तर उहाँ पनि आज सद्गुरु रामपालजी महाराजको कृपाले उहाँलाई पनि कुनै किसिमको समस्या छैन, कुनै किसिमको बाधा छैन, 1 रुपियाँको पनि औषधि खानुहुन्न। उहाँ पनि एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ, कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। उहाँको यो औँलाको कुनामा चाहिँ एउटा चाहिँ पिलो जस्तो हुन्थ्यो, त्यो पिलोले जति औषधि गराए पनि सन्चो नहुने त्यस्तो रहेछ। तर गुरुदेवको कृपाले नाम दीक्षा लिएर आइसकेको 15 दिनपछि त्यो बिस्तारै कहाँ जान थाल्यो। त्यो लगभग 1 महिना हुँदै त्यो पुरै कहाँ हरायो। मालिक गुरुदेव सद्गुरु रामपालजी महाराजको कृपाले त्यो पुरै सन्चो भयो। सुनिन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएर धेरै कुसङ्गत कुलतमा लागेका मानिसहरूले नशा दुर्व्यसनहरू छोडे। के तपाईँमा पनि त्यस्ता नशा कुलत दुर्व्यसनहरू थियो र? नशा कुलतमा त बेसरी थियो सर। मैले चाहिँ अब ब्याङ्कमा जब हुँदा अब हाम्रो स्टाफहरू सबै अब मतलब हुन्छ नि, अब कुनै पार्टी भयो, कुनै कार्यक्रम भयो, होटलमा जाने, अथवा म अब अफिस भ्याएर घर जाँदाखेरि बियर खाने, रक्सी खाने, त्यस्तो कुलत थियो मेरो। अब मैले त्यो खाँदै मेरो हातमा पुरै रिएक्सन हुन्थ्यो, सेतो रिएक्सन हुन्थ्यो, त्यो 2-3 दिनमा आफै मेट्थ्यो। तर अब बानी यस्तो बिग्रेर चाहिँ
मैले त्यो 2-3 दिन भ्याइसकेपछि फेरि तेस्रो दिन फेरि म बियर रक्सी खान्थेँ, मांस मदिरा खान्थेँ। मैले भोला, रजनीगन्धा दिनमा तपाईँको लगभग 5वटा 10वटा गरेर कुनै दिन 15वटा हुन्थ्यो। मेरो दाँत पुरै रातो भइसकेको थियो। तर आज सद्गुरु रामपालजी महाराजको कृपाले चुरोट पनि म खान्थेँ। तर सद्गुरु रामपालजी महाराजको आज कृपाले यस्तो भएको छ, कुनै मान्छे 20 मिटर टाढा चुरोट खाइरहेछ भने त्यहाँ त्यो 20 मिटर होइन 50 मिटर टाढा त्योभन्दा टाढा बस्न मन लाग्छ। उहाँले दिएको नाम दीक्षा मन्त्रले आज मैले एउटा सभ्य नागरिकको जस्तो जीवन बिताइरहेछु। कुनै पनि किसिमको कुलत मसँग अहिले आज छैन। म एउटा स्वच्छ मान्छे बनेर परमात्मा सद्गुरु रामपालजी महाराजको आशीर्वादले बाँचिरहेछु। उहाँको आशीर्वाद नभएको भए आज मेरो यो जीवन कहाँ गएको हुन्थ्यो, के भएको हुन्थ्यो मैले भन्न सक्दैन। किनभने मलाई पनि धेरै किसिमको रोगहरू व्याधाहरू थियो, नसा थियो। तर सद्गुरु रामपालजी महाराजको आशीर्वादले त्यो सबै मैले छोडेर एउटा सबै मान्छेको जीवन जिइरहेछु। म एकदमै रूपले स्वस्थ छु। सद्गुरु रामपालजी महाराजको एकदमै आशीर्वाद र कृपा छ ममाथि। कतिपय मानिसहरू भन्छन् कि सन्त रामपालजी महाराजजीले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छुटाउनुहुन्छ अरे, उहाँ एक हिन्दू विरोधी सन्त हुनुहुन्छ भन्छन्। यसमा कतिको सत्यता छ? यो कुरा म एकदमै गलत मान्छु सर तपाईँको। किन भन्दाखेरि जुन मान्छेलाई थाहै छैन सद्गुरु रामपालजी महाराजले के भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले त भन्न त त्यो सुहाउँदैन। किनभने सन्त रामपालजी महाराजले हाम्रो हिन्दूको 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र छ, श्रीमद् भागवत गीता छ। मुसलमान धर्ममा तपाईँको पवित्र कुरान शरीफ, बाइबल, तौरेत, इन्जेल यो सबै सद्ग्रन्थहरूलाई सद्गुरु रामपालजी महाराजले खोलेर औँला राखेर देखाइराख्नु भएछ कि देखो बच्चा, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। सन्त रामपालजी महाराजले संक्षिप्त देवी भागवतमा लेखेको गुण रहस्यहरू 4 वेद भयो, 18 पुराण भयो, यसमा लेखेको गुण रहस्यहरू उहाँ हिन्दू विरोधी हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ सद्गुरु रामपालजी महाराजले कुनै पनि विरोध गर्नुभएको छैन। हाम्रो सद्ग्रन्थहरूमा लुकेको गुण रहस्यलाई उहाँले खोलेर देखाउँदै हुनुहुन्छ कि हेर्नुहोस् यहाँ यो लेखेको छ, यहाँ यो लेखेको छ। उहाँले त त्यो गुण रहस्यलाई देखाएर हामीलाई सद्भक्ति दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो विरोधी हुनुहुन्न। उहाँको ज्ञान जुन मान्छेले बुझ्छ, जुन मान्छेले हेर्छ, त्यो मान्छेले त उहाँसँग एकदमै छिटोभन्दा छिटो गएर नाम दीक्षा लिन्छ, आफ्नो मानव जीवन कल्याण गराउँछ। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा लिन तपाईँहरू जस्तै ब्राह्मण समुदायका या गिरी समुदायका ठुला जातिहरूले मात्र लिन मिल्छ कि जुनसुकै जातिका व्यक्तिहरूले पनि उहाँसँग मन्त्र दीक्षा लिन चाहेमा लिन सक्छन्? सद्गुरु रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिनको लागि कुनै जाति मजहबको जरुरी छैन। हामी सबै सद्गुरु रामपालजी महाराजले भन्नुहुन्छ हामी सबै एक भगवानको सन्तान हौँ। हामीले सन्त रामपालजी महाराजसँग नाम दीक्षा लिन सक्न पाउँछौँ। कुनै पनि किसिमको दिक्कत छैन कि हामी ब्राह्मणै जन्म लिनुपर्छ अथवा कुनै भक्तिमा जन्म लिएर मात्र भक्ति गर्न पाउँछौँ भन्ने छैन। किनभने हाम्रो सद्गुरु रामपालजीले सबै ग्रन्थ र वेद पुराण सबै खोलेर देखाउनु भएको छ। कुनै पनि छोटो सानो त्यो जाति साथी सबै झुट हो। परमात्मासँग सद्गुरु रामपालजी महाराजसँग नाम दीक्षा लिनलाई जुनसुकै जाति होस् त्यो नाम दीक्षा लिएर मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र प्राप्त गर्न सकिन्छ? हाम्रो सद्गुरु महाराजबाट नाम दीक्षा प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो नेपालमा सागरमाथा च्यानल अनि विभिन्न लगभग तपाईँको 4-5वटा च्यानलमा सत्सङ्ग चल्छ। त्यो सत्सङ्गको तल एउटा पट्टी चल्छ, त्यहाँ नम्बर हुन्छ आश्रमको। नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर नजिकको नामदार केन्द्र हेरेर हजुरले चाहिँ नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें